हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर खगेंद्र सोनी डीपीवी ब्रह्मा विद्यालय बिलासपुर का वाणिज्य विभाग का सहायक प्राध्यापक हूँ। तो आज हमारा जैसा विषय अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में मैं तीसरे इकाई के में आपको ले जाना चाह रहा हूँ। जो इकाई में पहला चैप्टर है विदेशों में उत्पादों एवं सेवाओं का संवर्धन। विदेशों में उत्पादों एवं सेवाओं का संवर्धन। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसको पहले अपन जाएं, इसका प्रारंभिक पहले देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन। आपका पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन उस समय प्रारंभ हुआ जब हमारा राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हुआ, यानी देश और व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई, उसी समय से ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन का प्रारंभ हुआ। अब अपन प्रारंभिक बात तो जान लिए, अब अपन जाने कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वे गतिविधियां शामिल हैं जिनके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह एक राज्य से उस दूसरे देश में होती हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। अर्थात देश की सीमाओं से बाहर किए गए विपणन को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, देश की सीमाओं से बाहर किए गए विपणन को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन जो है, जैसे हम हमारे देश से मान लो निर्यात हम अमेरिका किए, या अमेरिका से माल हम अपने भारत देश में माल मंगवाए, इस क्रिया को हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये निर्यात व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है। निर्यात व्यापार, इसका तात्पर्य है कि जब अपन निर्यातक एक विशिष्ट देश को, निर्यात करने वाला व्यापारी या व्यक्ति किसी विशिष्ट एक देश को जब निर्यात करता है या माल भेजता है तो उसे अपन निर्यात व्यापार कहते हैं। परंतु जब कोई व्यापारी या कोई देश केवल एक देश में माल ना भेज करके दूसरे देश या कई अनेक देशों को जब माल भेजता है या माल को निर्यात करता है तो उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। तो इस तरह दोनों में अंतर मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात व्यापार यानी जब एक देश से एक निर्धारित एक ही देश को जब माल भेजा जाए, माल निर्यात किया जाए तो उसे अपन निर्यात व्यापार कहेंगे। और परंतु जब एक व्यापारी एक ही देश को ना देकर के अनेक देश को निर्यात करता हो, अनेक देश को माल भेजता हो तो उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विपणन के नाम से जानते हैं। अब ये चीज तो मैंने अभी बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में हम किसे कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जिनके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विपणन के नाम से जानते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वह यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। जब निर्यातक जो है निर्यात करता है और निर्यातक के बांड के नाम से अंतिम उपभोक्ता तक जब माल पहुंचाया जाता है, निर्यातक का नाम से अंतिम उपभोक्ता तक माल जब बेचा जाता है तो उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे
कि जब माल निर्यातक के बांड के नाम से अंतिम उपभोक्ता तक जो माल पहुंचाया जाता है या माल को बेचा जाता है, उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहेंगे। परंतु जब माल आयातक माल मंगाने के बाद दोबारा उसको पैकिंग करके आयातकर्ता के नाम से, आयातकर्ता के बांड से जब माल को बेचा जाता है, माल को विक्रय किया जाता है, तो उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। इस तरह मैं फिर से बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक का बांड रहेगा और निर्यातक अपने बांड से उसे माल को उस देश में बेचता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातक का नाम न होकर के आयातक माल मंगाता है और उसको पैकिंग बदलता है और अपने नाम से उसको बेचता है, उसे अपन अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जानते हैं। ये तो प्रारंभिक जानकारी हुई अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में। अब अपन आ जाते हैं, जो मेन है वह है विदेशों में उत्पादों एवं सेवाओं का संवर्धन। विदेशों में उत्पादन एवं आयात का संवर्धन का तात्पर्य यह है कि संवर्धन विपणन करने की अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें विपणन कार्य में इसके संवर्धन के बिना हम संभव नहीं है, चाहे वह घरेलू विपणन हो या अंतर्राष्ट्रीय विपणन हो, चाहे वह किसी उत्पाद के विक्रय के संबंध में हो, चाहे उस सेवाओं के प्रदान करने के संबंध में हो, जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा आदि के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं वह संवर्धन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्पाद चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सेवाएं कितनी उच्च स्तर की क्यों ना हो, उसको बेचना तब तक संभव नहीं है जब तक उनके विक्रय के संबंध में संवर्धन का कार्य नहीं किया गया हो। अर्थात संवर्धन का तात्पर्य क्या हुआ? तो संवर्धन का तात्पर्य हुआ कि जब अपने माल को हम किसी विक्रेता को बताते हैं, आप प्रचारित करते हैं, विज्ञापित करते हैं, ताकि वह हमारे उपभोक्ता हमारे बांड को खरीदे और उसका उपयोग करे, उसी को अपन क्या कहते हैं? संवर्धन कहते हैं। अर्थात विपणन विक्रय में सभी वे उपकरण आते हैं जिनकी प्रमुख भूमिका प्रत्याशी संप्रेषण में है। संप्रेषण का मतलब कि हम उनको बतलाते हैं कैसी हमारी वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है, कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है, किस प्रकार उसमें अच्छाइयाँ निहित है, किस प्रकार उसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारी जानकारियां अपन संवर्धन के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब चूंकि ये शब्द विक्रय संवर्धन दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है विक्रय। तो विक्रय का तात्पर्य क्या हुआ? जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे? तो ग्राहकों से पहले आदेश प्राप्त किया जाता है, उसे पैकिंग किया जाता है, पैक करने के बाद उसे अपन प्रेषण करते हैं, भेजते हैं और उसके बदले में मूल्य प्राप्त करते हैं। ये सभी विक्रय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस सब को अपन क्या कहेंगे? विक्रय कहेंगे। लेकिन जब अपन संवर्धन कहें तो ग्राहक या भावी ग्राहक को उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जाता है, बताया जाता है कि हमारा उत्पाद विक्रय की सूचना दी जाती है, उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, वैयक्तिक विक्रय के माध्यम से उसे अपन संवर्धन कहते हैं। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है विक्रय संवर्धन। जब अपन दोनों को साथ साथ ले लें तो यह संवर्धन एक ऐसा अंग है जिसमें प्रदर्शन, मेले, प्रदर्शनियां, शो, उपहार, प्रतियोगिता इत्यादि को शामिल किया जाता है और उसे लोगों के पास पहुंचाया जाता है ताकि वो एक बार उसको प्रयोग करके
आकर्षित होकर के उसका प्रयोग करें और उसका उपभोग करने के बाद हमारा माल जो है दूसरे राज्य में आसानी से बिक सके। इसी को अपन कहते हैं विक्रय संवर्धन। अब दूसरी बात होती है विक्रय संवर्धन। तो मैंने अभी बताया आपको कि हम अपने माल को विदेश में प्रदर्शन के माध्यम से या विज्ञापन के माध्यम से या व्यापारिक शो के माध्यम से या प्रतियोगिता इत्यादि शामिल करते हैं और विज्ञापन व वैयक्तिक विक्रय के प्रभावपूर्ण बढ़ती जा रही है। ये व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब अपन आगे आ जाते हैं कि ये संवर्धन के कार्य क्या है। ये संवर्धन के कार्य में अपन क्या शामिल करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने कुछ आप लोगों के सामने में प्रदर्शित किया है कि संवर्धन के कार्य क्या है। तो कृपया थोड़ा नोट कर लेंगे इसको। पहला है ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। पहला है ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है मध्यस्थों को सहायता करना। दूसरा है मध्यस्थों को सहायता करना। तीसरा है विज्ञापन में सहायता। विज्ञापन में सहायता। और चौथा है विक्रय कर्मियों को सहायता। लास्ट है चौथा, विक्रय कर्मियों को सहायता। संवर्धन का कार्य, अभी मैंने आपको बताया कि संवर्धन जो है वह विदेश में हमारे उत्पाद और सेवाओं को हम प्रस्तुत करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से, अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि वो हमारे वस्तु को ले सके। उसमें पहला संवर्धन का कार्य है ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य, संवर्धन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि लोगों को अपने उत्पाद को मांगने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। मांगने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए हम विज्ञापन के माध्यम से या कुछ मुफ्त नमूने के रूप में या सैंपल के रूप में पहले उसे हम दें ताकि वो पहले प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए फिर उसे हमें मांगे। ये ग्राहकों को प्रोत्साहित करने का कार्य संवर्धन का है। दूसरा कार्य है मध्यस्थों को सहायता करना। हम जानते हैं कि विक्रय एक निर्माता या एक व्यापारी सीधा नहीं कर पाता। निर्माता से उपभोक्ता तक लाने के लिए कुछ चैनल हैं, कुछ मध्यस्थ हैं, जिसको क्रमशः अपन थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी के नाम से जानते हैं। उन मध्यस्थों को सहायता करने के लिए, यानी उन मध्यस्थों को सहायता करने के लिए ये संवर्धन का कार्य संपादित किया जाता है ताकि अपन बता सकें, थोक व्यापारी को बता सकें कि हमारी माल ऐसी है, यहाँ उसकी उपलब्धता है। उसके आधार पे वह उपभोक्ता तक उस माल को पहुंचा देता है आसानी से। हम जानते हैं कि दूर वाला माल भी हमको आसानी से मिल जाता है, या जो दूर बैठे व्यक्ति हैं उनको भी हमारी माल आसानी से मिल जाता है। इसलिए संवर्धन का कार्य है मध्यस्थों को सहायता करना। तीसरा संवर्धन का कार्य है वह है विज्ञापन में सहायता। आप जैसे जानते हो कि विज्ञापन है क्या चीज। विज्ञापन को हम जानते हैं कि एक अपने माल को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ताकि उसको वह अच्छे ढंग से देख सके। साथ ही साथ उस विज्ञापन में एक निर्माता तैयार करके उसमें दुकान का नाम, ब्रांड का नाम, उसका स्थान, ये सब निहित करके उसको थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या दुकान वालों को एक बोर्ड बना करके दे देता है, जिससे विज्ञापन में सहायता मिल जाती है संवर्धन के माध्यम से। लास्ट है विक्रय कर्मियों को सहायता। मैं पहले बताया कि एक निर्माता जो है सीधा उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए